लीडरशिप के बाद अब अपना कम्युनिकेशन आता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज होता है आइडियाज, फैक्ट्स और ओपिनियन और इमोशंस का, किसके, एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल और एम्प्लॉयज के बीच में, है ना। ग्रुप एक्टिविटी होती है ये, ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ द सोल ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल एंटरप्राइज। सोल आत्मा क्यों बोली गई, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को शेयर नहीं करोगे, तो काम कैसे हो पाएगा, है ना। इसलिए इट इज़ द सोल ऑफ द मॉडर्न स्केल और एंटरप्राइजेस। देयर शुड बी क्लोज एंड कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजमेंट। यहाँ पे क्लोज और कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट रहता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, सो दैट डिज़ायर वर्क कुड बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, जिससे कि जो भी डिज़ायर वर्क है वो इफेक्टिवली हो पाता है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कम्युनिकेशन का, देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन्स इन इट। अब कम्युनिकेशन एक अकेले से तो होगा नहीं, खुद से थोड़ी बात करेगा, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ही चाहिए। ओनली व्यू आइडिया इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा पासेज इन इट। जो भी व्यूज आइडियाज होते हैं ये सब पास कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। साइन एंड वर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड। साइन और जो वर्ड्स रहते हैं इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। कम्युनिकेशन शुड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस में क्या आएगा कम्युनिकेशन का, फर्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन। कम्युनिकेशन मेक्स द रिक्विसाइड information available at short time, so the prompt decision can be taken regarding the solution of problem and these decisions are expected properly। अब कम्युनिकेशन के जरिए जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको बताते हो और फटाक से डिसीजन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्मूथ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट फॉस्टरिंग द स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही हेल्प करता है किसी भी एंटरप्राइजेस के वर्क को इफिशिएंटली करवाने के लिए, क्योंकि इस कम्युनिकेशन किस तरह काम करता है, ल्यूब्रिकेटिंग के काम करता है, ठीक है ना, जिससे कि स्मूथली चलता है। आपने देखा होगा जैसे अपन ऑयल डालते हैं किसी चीज़ में तो वो स्मूथली चलता है ना, तो वही ल्यूब्रिकेटिंग का काम करता है। उसी तरह से अपना जो कम्युनिकेशन है ये भी ल्यूब्रिकेटिंग का काम करता है। इफेक्टिव लीडरशिप में एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कन्वे हिज आइडियाज, व्यूज, डिसीजन, सजेशन एंड फील्स टू द एम्प्लॉयज। अब इफेक्टिव लीडरशिप क्यों है, अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करने आता है तो आप जो भी आपके आइडियाज़, व्यू हैं, डिसीजन है, सजेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को आप बेहतर तरीके से कन्वे कर पाओगे, है ना। दिस बिल्ट एन एटमोसफेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जिससे क्या होगा, एटमोसफेयर बनता है म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस का मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है ना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को गाइड मिलता है कैसे वर्क करना है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ क्रिएटिंग कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि जो भी वर्क करना है उसको समझाया जाता है, समझते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन राइटिंग अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, हेल्प्स इन अडॉप्शन ऑफ डेफिनाइट लाइन ऑफ एक्शन। लार्ज स्केल बिजनेस मेक्स द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। अब जैसे बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं तो उसमें प्रोडक्शन भी क्या रहता है, ज़्यादा करते हैं बल्क में। अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम लोकेट दिस कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डिफिकल्टी आती है, इसको गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, उसको सजेशन देके उस प्रॉब्लम से ओवरकम करता है। इंक्रीज इन द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, और इससे एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है वो भी बढ़ता है। कैसे, कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजमेंट टू कीप द एम्प्लॉयज़ फुली इन्फॉर्म अबाउट द प्लान, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए एम्प्लॉयज़ को प्लान्स के बारे में पता चलता है, जो भी जॉब्स करना है इसके बारे में पता चलता है, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ पहले ही उसके बारे में उनको जानकारी रहती है और वो अच्छे से उसको समझ के फिर उस काम को वो करते हैं, जिससे जैसे उस काम को प्लान किया गया उसके अनुसार, ठीक है। अब देखो कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल, ओरल, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल, रिटर्न, अपवर्ड, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटर्न, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और गेस्ट्रल, ये अपने टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे फॉर्मल का। फॉर्मल में क्या है, इट इज़ द, ये अपन उधर भी मैंने बताया था ना, और इसमें क्या है, डेलिब्रेटेड एंड कंसिक्वेंटली एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसमें क्या कम्युनिकेशन आप करते हैं ऑफिशियल मैनर में, है ना, काम से रिलेटेड बस बात करना है आपको, जिसमें पॉलिसीज़, मैनुअल्स, प्रोसीजर, हैंडबुक, ये सब आप उसमें कन्वे करते हो, है ना, शेड्यूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, मीटिंग्स के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में, इन सब के बारे में बताते हो। मतलब जो भी आप बात करते हो वो कैसी रहती है, ऑफिशियल रहती है, काम से रिलेटेड रहती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जनरली रिटर्न फॉर्म में होता है, ये ऑर्डर के फॉर्म में आता है ना। इसका इट हैज़ इन्फॉर्मेशन टोटली ऑथेंटिक एंड कम्युनिकेटेड बाय अथॉरिटी। ऑथेंटिक मीन्स सही रहती है और इसको अथॉरिटी से आती है, मतलब टॉप लेवल से आती है ऐसी जानकारी। कम्युनिकेशन सिस्टम थ्रू फॉर्मल स्केलर चेन, सर्टेन फ्लो, अप्लाइड केयरफुल थिंकिंग। इसका एडवांटेजेस क्या होता है,
इट इज सिस्टमेटिकली रहता है क्योंकि ऑर्डर आता है, फ्लो करता है टॉप से बॉटम, है ना। प्रोवाइड सपोर्ट एंड अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर ओवर दिस सबॉर्डिनेट, जिससे सुपीरियर को अथॉरिटी रहती है कि अपने सुपीरियर को वो क्या करे, देखे, सपोर्ट करे। द सोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इजिली लोकेटेड, कहाँ से कम्युनिकेशन आ रहा है आप इजिली पता कर सकते हैं क्योंकि टॉप से बॉटम में आता है, कौन क्या बोल रहा है आप उससे आपको पता चले, क्यों, रिटन फॉर्म में रहता है, आपके पास एविडेंस रहता है ना, इसलिए। अब इसका लिमिटेशन क्या है, रिजिड रूल है, बॉन्ड होता है, इट टेंड टू स्लो बिकॉज स्केलर चेन की वजह से स्लो रहता है, लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल टच बहुत कम रहता है क्योंकि ऑफिशियली वर्क करते हैं इसमें, है ना। अब इनफॉर्मल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर से, है ना, इससे जो कम्युनिकेशन आता है, इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, बस ऑफिशियल वर्क को साइड में रखते हुए। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू सोशल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे लंच ब्रेक में टाइम मिल गया तो क्रिकेट रनिंग स्कोर पूछ लिया, मतलब वही हाल चाल पूछ लिया कैसा क्या है, तो फ्रेंडली बिहेवियर जैसे बनता है, ये इनफॉर्मल में आता है, ठीक है ना। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिग्निफाइज कम्युनिकेशन अमंग पीपल थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स, इनफॉर्मल मीन्स ऐसी कॉन्टैक्ट से वो बात करते हैं, इसमें कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एग्जिस्ट विद फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल फॉर्मल के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इसका अदर नेम ग्रेप वाइन भी है। इट ऑपरेट्स विच मच ग्रेटर स्पीड, ये बहुत मच ग्रेटर स्पीड से होता है, क्यों, क्योंकि आप जिससे चाहे उससे इजीली बात कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई वो आपको चेन फॉलो नहीं करना पड़ता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली परफॉर्म्स अ पॉजिटिव सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है वो जनरली पॉजिटिव सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में। दिस कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ वेरियस पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मोर पर्टिकुलरली दोज पर्सन हु फ्रीली मिक्स अप विथ अदर एंड रिले अपॉन द इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, ये कम्युनिकेशन उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, मतलब जैसे होते हैं ना फ्रेंडली व्यवहार, जो जहाँ भी जाते हैं दोस्त बना लेते हैं, इस इन तरह के लोगों के लिए ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, वो ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं, किसी के साथ भी मेल जोल बढ़ाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दस अ नीड फुलफिलमेंट एडवाइस डिवाइस जनरेटेड व्हेन इट इज़ फाउंड दैट एग्जिस्टिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन इन एडुकेट और इनसफिशिएंट, जब फॉर्मल का पता चलता है कि इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है, तो इनफॉर्मल अपना आता है, फुलफिल करता है उस जगह को। अब इसका लिमिटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड हैज सर्टेन लिमिटेशन, इट इज़ लेस ऑर्डरली एंड लेस स्टैटिक्स ऑल्सो। अब इसमें क्या, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया, सब मेल जोल बढ़ गया, तो वर्क में इस पर नुकसान पहुंचता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, बातों में ही लगे तो बात ही करते रह गए, काम में भूल गए, इस तरीके से, है ना, वर्क अच्छे से नहीं कर पाते। Sometimes message communication through the informal communication are so erratic that any action based on this may be lead to difficult situation in the organization. अब informal है, कोई भी जैसे गॉसिप कर रहे हैं, कुछ जानकारी है, तो कहाँ से किसको पता चल रही है, कोई कह नहीं सकते, है ना, तो इससे जो भी जैसे कोई मैसेज आ रहा है तो वो इरेटिक होता है, सही नहीं रह पाता है, और अपन उसमें कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं, कुछ समझ में आता कि क्या एक्शन लेना है। इन दिस केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन कम्युनिकेटिंग थ्रू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इररिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ध्यान में नहीं देखना, किसी से कुछ भी बात कर देना और वो बात इधर उधर हो जाना, तो इस वजह से, ठीक है ना। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मल्टीपल, उसके मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। अब ये डिफरेंस देखना है आपको, ठीक है ना, ये तो मैं पहले भी उधर बता चुकी हूँ। अब ओरल में क्या होता है, जिसको आप ओरली बोल के, वर्बली बोल के आप जिसको कम्युनिकेट करते हो, जिस व्यूज़ को, ओरल कम्युनिकेशन इज ओल्डेस्ट एंड ईजी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन बोथ द पार्टीज टू द प्रोसेस, सेंडर और रिसीवर होता है, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को ओरल वर्ड्स के थ्रू, फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस मिलके बोल के अपने बातों को समझाते हैं। अब तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ गए हैं, टेलीफोन वगैरह, तो इससे भी अपन ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, टाइम बचता है क्योंकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, तुरंत आप जाते हो, सामने जो बोलना है आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आप बोल देते हो। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीडबैक, और तुरंत आपको फीडबैक भी मिल जाता है क्योंकि आप बात करते हैं ना, तो आप जो बोल रहे हो वो उसको आपको जवाब देगा। कन्वे द मैसेज अप्रोप्रिएटली, और अप्रोप्रिएटली कैसे, जो आपको जिसको कन्वे करना है आप सही तरीके से कन्वे करोगे, तो जो आप एक्चुअल में कन्वे करना चाहते हो, जो उसको बताना चाहते हो अपने वॉइस टोन में, वो आप इजीली बता सकते हो। इफेक्टिव टूल of persuasion, oral communication is an effective tool of persuasion in management, it gives a personal touch to the communication, इससे पर्सनल टच आता है, ठीक है ना। इफेक्टिव फॉर ग्रुप्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिक होता है, इजी विड्रॉवल होता है। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क, विड्रॉल मीन्स वापस ले लेना, क्योंकि मुंह से तो बोला था टाल देते हैं, पर रिटर्न में रहता तो एक एविडेंस होता है ना, पर ओरल में है तो इतना एविडेंस नहीं रहता, तो ईजिली आप विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं।
अब इसके लिमिटेशन क्या है, वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब मेन बात करने के अलावा फालतू फालतू बातें भी करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, कभी ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं रहता है। लिमिट ऑफ ह्यूमन मेमोरी बीइंग दैट इट इज़ अ ओरल मैसेज कैन नॉट बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ह्यूमन, जैसे आपने एक बात सुनी, अब ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रख सकते ना, भूल जाओगे। डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग, और लिसनिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपने उस मैसेज को सही तरीके से सुना तो नहीं, सुना है कि नहीं सुना, या तो ऐसे नहीं आपने आधा ही सुन लिया, आधा ध्यान नहीं दिया। तो जब तक आप पूरे मैसेज को अच्छे तरीके से नहीं सुनोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। नो लीगल एविडेंस, कोई लीगल एविडेंस नहीं रहता, वही सबूत नहीं रहता है, इसलिए आप इजीली विड्रॉ कर लेते हैं। कन्फ्यूजन होता है माइंड में अगर समझ में नहीं आया तो। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या आता है, ओरल का अपोजिट रिटर्न, जिसमें कोई भी कम्युनिकेशन मतलब लेटर के थ्रू, सर्कुलर नोट्स या मैनुअल्स के थ्रू लिख के दिया जाता है, डायग्राम, पिक्चर, ये सब आ गए अपने, ठीक है, ग्राफ के जरिए, जिसको मेमो रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर्स, ग्राफ, ये सब बोला जाता है। प्रोवाइड रिकॉर्ड, अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी आपने लिखा है एक आपके पास रिकॉर्ड रहता है, जैसे आप भूल गए तो आप इसमें रेफर कर सकते हैं, रेफरेंस से ले सकते हैं। लीगल डिफेंस होता है, आपके पास सबूत रहता है तो आप लीगली डिफेंस, मतलब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी में रिटर्न कम्युनिकेशन प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी इन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ लेइंग डाउन क्लियर गाइडेंस फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्कोप होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन गिव्स एक्सेस टू द लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मेलिंग। अब लार्ज ऑडियंस कैसे, आपको जैसे कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप एक मैसेज के जरिए रिटर्न में भेज सकते हैं, ज़्यादा लोग को एक एक पर्टिकुलर जा के बोलने से अच्छा मेल दे सकते हैं ना, इस वजह से। एक्यूरेट होता है, सही चीज़ होती है, क्योंकि जो भी आपको लिखना है आप अच्छे से लिख के देते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या होता है, पेपर बर्डन होता है, अब आपको लिखना पड़ता है, पेपर बर्डन आता है। पुअर एक्सप्रेशन, अगर आपने अपने वर्ड में सही तरीके से आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसको अगर आपने वर्ड में सही तरीके से नहीं लिख के भेजा तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होती है। अब फीडबैक में दिक्कत होती है, क्योंकि आप तो लिख के भेज रहे हो ना, तो आंसर आने में भी टाइम लगता है, तुरंत फीडबैक नहीं मिल पाता आपको। कॉस्टली होता है, टेक्स मोर टाइम, प्रॉब्लम इन क्लैरिफिकेशन। अब जैसे मैसेज जैसे इंग्लिश में आया है, जिसको अच्छे से इंग्लिश आती नहीं वो समझ नहीं पाएगा क्या मैसेज से वो कन्वे कर रहे हैं, चाह रहे हैं ना, इस वजह से। अब अपना आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड में क्या होता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, मीन्स टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आता है ये कम्युनिकेशन। द कोई कम्युनिकेशन फ्लो द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ मैनेजमेंट। हेरिटरी इट ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस टू कन्वे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्लान, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम, ये सब। अब अपवर्ड में बॉटम से टॉप लेवल में जाता है। इट फ्लो फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू देयर सुपीरियर्स इन द हेरिटरी। इट में कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वर्क से रिलेटेड है, सबऑर्डिनेट्स अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस है, ग्रीवियंसेस है, ये सब शेयर करने जो चाहते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इट इम्प्लाइज टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पर्सन्स ऑक्यूपाइंग पोजीशन एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या आता है, हॉरिजॉन्टल में दो डिपार्टमेंट हैं, जैसे ये ए बी और यहाँ पे सी डी, ये दो सेम डिपार्टमेंट हैं पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, तो ये इससे बात कर सकता है अपने ही डिपार्टमेंट, मतलब ब्रांचेस भले अलग हों पर डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, सेम लेवल का होना चाहिए, तो वही बोल रहा है। फ्लो कम्युनिकेशन अमंग द पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन एट द सेम लेवल, जो पर्सन सेम लेवल पे हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंटल हेड्स और बिटवीन टू और मोर मैनेजर्स और इक्वल रैंक इज horizontal communication. Such communication between person of equal rank is necessary to solve common problems and to coordinate different activities. अब बेरियर्स मतलब क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या रुकावटें आती हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है, और एक मिनट, ये गैस्चरल बच गया था ना। गैस्चरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू गैस्चर इज यूज टू मेक अ वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिवली, मतलब गैस्चर के जरिए अपन को बात करना। द मोर गैस्चर में बी वेविंग हैंड्स, हाथ हिला के हाय बोलना, मुंह बनाना, मूवमेंट ऑफ आई, जैसे आँख दिखाते हैं ना, शेकिंग हैंड्स, तो ये सब गैस्ट्रल है, मीन्स बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेशन अपना होता है ना, ये वो कम्युनिकेशन है। अब अपना बेरियर्स में क्या आता है, सही जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या रुकावटें आती हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव इफ द कम्युनिकेशन इज लेस एजुकेटेड, कम्युनिकेटी इज लेस एजुकेटेड और ही डज नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन और द लैंग्वेज टोल्ड एम्बिगियस नॉट अंडरस्टैंडेबल। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे आती है,
जैसे जो मैसेज कन्वे करने वाला है उसको अच्छे से कन्वे करना नहीं आया, और जिसको उसने बोला उसको समझने में कोई दिक्कत हो गई, वो अच्छे से समझ नहीं पाया, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन रहता है माइंड में। लैक ऑफ अटेंशन में जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, उसका ध्यान कहीं और है, वो आपकी बात को अच्छे से सुन नहीं रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, इनएक्टिव है ना, इनइफेक्टिव है, और अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। स्टेटस बैरियर होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम पीपल हैव हायर स्टेटस देन अदर, पर्सन ऑफ हायर स्टेटस डू नॉट टॉक फ्रीली विद दोज हु लोअर स्टेट। अब स्टेटस का आ गया, हायर पीपल का जो रहता है वो छोटे लोगों की बात नहीं सुनना चाहता, लोअर लेवल पे जो है मैं उसकी बात क्यों सुनूं, वो ईजिली उससे फ्रीली बात नहीं करते हैं, है ना, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, जिससे ये भी एक अपना बैरियर है। हेस्ट इन डिसीजन में क्या होता है, द कम्युनिकेशन फॉर्म ऑफ बाइज्ड ओपिनियन अबाउट द कम्युनिकेशन एंड टेक्स अ डिसीजन इन हेस्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट। बाइज्ड मतलब पक्षपात करना, है ना, उससे पूछा उससे नहीं पूछा, सही से जानकारी नहीं मिलना। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आता है, इफ द एंटरप्राइज हैज अडॉप्टेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन and there is established scalar chain through which every communication has to pass. Carelessness at any point may delay in the communication. जैसे अब लाइन के थ्रू या फिर स्केलर चेन के थ्रू ऊपर से एक एक स्टेप नीचे, फिर नीचे से एक एक स्टेप ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अगर किसी भी लेवल पे अगर जो मैसेज है वो सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाया, छूट गया कुछ पॉइंट, तो मैसेज भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और डिले हो जाएगा, तो पूरा यूजलेस हो जाएगा जो भी मैसेज आपको कन्वे करना है। फिजिकल बैरियर में इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय नॉइज, सफोकेशन, है ना, कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव, मीन्स नॉइज आ गया, सफोकेशन हो गया, सही तरीके से फिर वो पहुंच नहीं पाएगा। डिसोर्शन ऑफ फैक्ट्स में कम्युनिकेशन कंटेन्स द आइडियाज ऑफ कम्युनिकेटर। अब कम्युनिकेशन में देखो क्या रहता है, जो भी कम्युनिकेटर करने वाला रहता है उसके आइडियाज रहते हैं। ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया उसमें, मैनेजर्स आर फ्लडेड विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, they may not always be able to regulate the flow of information effectiveness, thus is adversely affect। अब क्या स्टेप्स हैं जिससे आप इस बैरियर्स को दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। लैंग्वेज आपको सही यूज़ करनी है ताकि ईजिली सबको समझ में आए। कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड एडुकेट, शॉर्ट में होना चाहिए और सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। शुड रीच द रिसीवर एट द राइट टाइम, और सही समय पे जिसको मैसेज पहुंचाना है उसको पहुंचे सही समय पे। द मैसेज सेंड शुड बी कॉन्सिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव, जो भी मैसेज आप बोलना चाह रहे हो उसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो सही बात जो बोलना चाह रहे हो वो समझ में आना चाहिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन शुड बी गिव अ मोर इंपॉर्टेंस, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और सुनने वाले को भी ध्यान से सुनना ज़रूरी है, तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ये डायरेक्टिंग चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है।